अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। क्लास 10th जियोग्राफी हम पढ़ते हैं आज। तो आज हमारा जो टॉपिक दैट इज़ फीरियस मिनरल्स। आपको याद होगा जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था दैट वाज डिस्ट्रीब्यूशन टाइप्स ऑफ माइनिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ माइनिंग। तो आज हम देखेंगे कि उसमें हमने पढ़ा था कौन कौन से टाइप से ओपन पिट माइनिंग मैंने आपको बताया था, क्वायरिंग बताया था मैंने आपको, शाफ्ट्स मैंने आपको बताया था। तो आज हम देखेंगे फ्यूरस मिनरल्स कौन है और इसमें क्या क्या आता है। आपको याद होगा मैंने आपको पहले जब क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा था फ्यूरस मिनरल्स में मैंने आपको बताया था आयरन और मैग्नीज आता है। तो आज हम वही डिस्कस करेंगे। जो फ्यूरस मिनरल्स आर मेटालिक मिनरल्स कंटेनिंग आयरन। तो फ्यूरस मिनरल्स वो मिनरल्स हैं कौन, मेटालिक मिनरल्स हैं जिनमें क्या होता है, जिनमें आयरन पाया जाता है। लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया कि जो जितने भी मिनरल्स निकलते हैं वो किस शेप में निकलते हैं, वो ओर की शक्ल में निकलते हैं। फिर उनको जो ओर को उसको फिर रिफाइन करके फिर मिनरल्स बनाया जाता है। फ्यूरस मिनरल्स का कहा जाता है कि फ्यूरस मिनरल्स अकाउंट फॉर अबाउट 3/4 ऑफ टोटल मेटालिक मिनरल्स। ये जो फ्यूरस मिनरल्स है अगर हम बात करेंगे तो 3/4 मतलब क्या हो गए कि अगर हम एग्जांपल लेंगे कि अगर हम मिनरल्स टोटल निकलते हैं 100 kg, हम कह सकते हैं कि अगर 100 kg निकलते हैं ये मिनरल्स टोटल, तो उनमें से 70 kg कौन निकलते हैं, फ्यूरस मिनरल्स। तो इनमें से कौन निकलते 70% मिनरल्स, 3/4 हो गए 70%। ये कौन सा है, फ्यूरस मिनरल्स। क्योंकि फ्यूरस मिनरल्स बहुत ज़्यादा काम में आता, हर जगह काम में आता है। दे प्रोवाइड अ स्ट्रॉन्ग बेस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मेट्रोलॉजिकल इंडस्ट्रीज। मेट्रोलॉजिकल इंडस्ट्रीज जितनी भी बनती है वो किस से बनती है, वो बनती है इन्हीं फ्यूरस मिनरल्स की, मेटालिक मिनरल्स की वजह से। मेट्रोलॉजिकल इंडस्ट्रीज जितनी भी इंडस्ट्रीज बनी है वो दे आर मेड अप ऑफ, or we can say they are built with the help of this these ferrous minerals. Ferrous minerals हम कह सकते हैं कि they are the most common used minerals in all the industries, हम कह सकते हैं। तो ferrous minerals अब आपको समझ में आ गया, ये वो minerals हैं जिनमें क्या कंटेंट होता है, आयरन कंटेंट होता है। और दूसरा मैंने आपको बताया कि फ्यूरस मिनरल जो है 3/4 ऑफ टोटल मेटल मिनरल, जितने भी मिनरल्स निकलते हैं उनका 3/4 तीसरा हिस्सा, 3 हिस्से इन्हीं के निकलते हैं। तो अब हम देखेंगे जो फर्स्ट इसका है दैट इज आयरन ओर। तो आयरन ओर क्या है, आयरन ओर इज द बेसिक मिनरल एंड बैकबोन ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। आयरन ओर जो है ये बेसिक मिनरल है, कहा जाता है ये बेसिक मिनरल है और बैकबोन ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। अब बैकबोन कैसे हैं, जो कोई भी इंडस्ट्री हम बनाते हैं उसमें आयरन की ज़रूरत पड़ती है। से कि जब हम कंस्ट्रक्ट करते हैं कोई इंडस्ट्री उसमें भी आयरन की ज़रूरत पड़ती है। उसमें जो मशीन्स आती है उसमें भी आयरन होता होता दैट मीन्स कि जो आयरन ओर है, आयरन ओर जो है वो बिल्कुल हमें मिलता है, हर एक जगह पे हमें पाया जाता है। जहाँ पे भी हमें इंडस्ट्री डेवलप करनी पड़ती है उसमें आयरन की ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें अब दो किस्म के आप देखोगे मैग्नेटिक, सॉरी दिस आयरन में। तो इसमें क्या क्या है, एक है मैग्नेटाइट। ये मैग्नेटाइट आयरन और हम क्या कहते हैं, इसमें होता है आयरन का 70%। इसमें कितना परसेंट होता है, 70। मैग्नेटाइट जो है इसको कहा जाता है दिस इज फाइनेस्ट या एक्सलेंट मैग्नेटाइटिक क्वालिटी इसमें होती है। लेकिन फिर भी ये जो 70% वाला है इसमें हम ये किस लिए हमें यूज़ आता है, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री है तो उसमें ये यूज़ करना हमें पड़ता है। दैट मीन्स कि अगर हम देखेंगे कि मैग्नेटाइट जो है और आयरन ओर का मैग्नेटाइट जो हिस्सा है उसमें 70% आयरन होता है, 70% आयरन होता है
और ये इसको कहा जाता है कि ये एक्सलेंट मैग्नेटिक क्वालिटीज इसमें होती हैं। कहाँ पे इस्तेमाल होता है? हमें इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज में हमें इस्तेमाल आता है। और दूसरा है हेमिटाइट। दूसरा कौन सा है हमारे पास? हेमिटाइट जो निकलता है, ये 50 to 60% आयरन कंटेंट इसमें होता है। मैग्नेटाइट में 70%, हेमिटाइट में कितना है? हेमिटाइट में 50 to 60% कंटेंट। तो लेकिन ये जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल आयरन और ये जो है इसको ज़्यादातर इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसमें आयरन जो है उसमें आयरन का कंटेंट ज़्यादातर होता है। और इसको हम इंडस्ट्रीज में कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं? इंडस्ट्रीज में ज़्यादातर किसको? हेमिटाइट को ज़्यादातर इंडस्ट्रीज में कहाँ इस्तेमाल करते हैं इस आयरन को। तो कौन सा? ये जो हेमिटाइट आयरन है। तो अब हम देखेंगे कि हमने मैग्नेटाइट आयरन जो था वो 70% है। इलेक्ट्रिकल जो उसमें इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज का इस्तेमाल उसमें होता है, और जितने भी रेस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज है उसमें कौन सा? हेमिटाइट का इस्तेमाल होता है। अब हम देखेंगे मेजर, अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रोडक्शन की कहाँ कहाँ पे निकलता है। तो 52% ओडिशा में है। दैट मीन्स आयरन जो है उसमें जो अहम हिस्सा है कहाँ पे निकलता है? ओडिशा में। और 16% छत्तीसगढ़ में निकलता है, 14% कर्नाटका में, 11% झारखंड, और जो बाकी जो हिस्से हैं 7% वहाँ पे निकलता है। दैट मीन्स जो बड़ा सा पोर्शन जो है वो है 52% का, जो कहाँ पे निकलता है? ओडिशा में। दैट मीन्स कि अगर आपको ऑब्जेक्टिव्स में भी पूछा जाएगा कि कहाँ पे ज़्यादा आयरन कंटेंट मिलता है, दैट इज़ ओडिशा में ज़्यादातर आयरन कंटेंट मिलता है। उसके बाद छत्तीसगढ़ है, कर्नाटका, झारखंड। छत्तीसगढ़ में 16%, कर्नाटका में 14%, झारखंड में 11%, और दिस अदर्स में कितना? अदर्स में आपको 7% है। अब हम देखेंगे कुछ मेजर बेल्ट जो है आयरन के, मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेजर आयरन और बेल्ट्स इन इंडिया। तो कहाँ कहाँ पे पाया जाता है? तो 4 बेल्ट्स है जहाँ पे ये दिस आयरन और निकलता है। इसके बगैर भी कुछ जगह हैं, ये नहीं कि इन्हीं 4 बेल्ट्स में, लेकिन ये जो मेन प्रोड्यूसर जो है वो हम उनकी बात करते हैं। तो पहला जो है, पहला वाला जो है दैट इज फर्स्ट वन, ओडिशा झारखंड बेल्ट। ओडिशा झारखंड बेल्ट जो है, ओडिशा झारखंड बेल्ट वहाँ पे हेमिटाइट और ज़्यादा पाया जाता है। तो और ये इनके जो हम कह सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट्स है, बदमपुर माइंस कहाँ पे पाई जाती है? माया मयूर भुंज एंड केंदू गुजर डिस्ट्रिक्ट्स कहाँ पे? उड़ीसा के डिस्ट्रिक्ट्स है ये, उनमें पाया जाता है। तो दूसरा बेल्ट है, हम देख सकते हैं दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट। दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट, दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट, इसमें क्या ये वेरी हाई ग्रेड्स ऑफ हेमिटाइट्स आर फाउंड वहाँ पे पाया जाता है। तो अब आप देखा दूसरा बेल्ट कौन सा हमारे पास? दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट। तीसरा हमारे पास है बलेरी चित्रदुर्ग बेल्ट। बलेरी चित्रदुर्ग बेल्ट, चिक्कमंगलुरु तुमकुरू बेल्ट। तो ये बेल्ट कहाँ पे? ये बेल्ट कहाँ पे? वेस्टर्न घाट्स ऑफ कर्नाटका, वहाँ पे ये पाए जाते हैं। तो ये जो सेकंड वाला बेल्ट जो है ये छत्तीसगढ़ में, दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट जो है ये छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। और ये तीसरा जो है बलेरी
चित्रदुर्ग, चिकमंगलुरु, तुमकुरु बेल्ट जो है ये यहाँ पे दिस इज़ लोकेटेड इन दिस एरिया ऑफ, हम कह सकते हैं यहाँ पे पाया जाता है वेस्टर्न घाट्स ऑफ कर्नाटका। तो ये और लास्ट जो हमारे पास है महाराष्ट्र गवा बेल्ट। महाराष्ट्र गवा बेल्ट जो है, महाराष्ट्र गवा बेल्ट इंक्लूड्स इनमें कौन कौन है, स्टेट्स ऑफ गवा एंड रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। इसमें ये जगह हैं जहाँ पे ये पाया जाता है। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा कि मेजर जो एरियाज है, मेजर जो बेल्ट्स हैं जहाँ पे आयरन बेल्ट्स हैं जिनमें ये आयरन पाया जाता है। मैंने आपको बताया कौन कौन सा बेल्ट है। एक मैंने आपको ओडिशा झारखंड बेल्ट, तो ओडिशा और झारखंड के जो हिस्से हैं उनमें पाया जाता है। दूसरा मैंने आपको बोला दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट, ये वो एरिया है। मैंने आपको बोला छत्तीसगढ़ का एरिया है जहाँ पे ये और कुछ लाइज महाराष्ट्र के साथ ये मिलता है, तो उन एरियाज में पाया जाता है। उसके साथ साथ मैंने आपको बताया तीसरा बलारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलुरु, तुमकुरु बेल्ट, ये कर्नाटका जो है वहाँ पे, कर्नाटका जो स्टेट है वहाँ पे और वेस्टर्न घाट्स जो है कर्नाटका के वहाँ पे पाया जाता है। तो और उसके बाद मैंने आपको बताया कि ये जो लास्ट में है महाराष्ट्र गवा बेल्ट। महाराष्ट्र गवा बेल्ट मीन्स कि जो महाराष्ट्र का डिस्ट्रिक्ट रत्नागिरी और गवा स्टेट वहाँ पे ये पाया जाता है। अब इसके बाद है दूसरा ओर जो है वो मैग्नीज ओर है। मैग्नीज ओर इज यूज्ड इन मेकिंग स्टील एंड फेरस मैग्नीज एलॉय। तो ये किस में पाया जाता है, मैग्नीज को किस में इस्तेमाल किया जाता है, इसको स्टील इंडस्ट्रीज में पाया जाता है। और फेरस जो मैग्नीज एलॉय होती है, एलॉय मतलब क्या होता है, दैट मीन्स व्हेन वी मिक्स टू मिनरल्स और मेटल्स टुगेदर, उसको हम एलॉय बोलते हैं। और ये जो मैग्नीज है ये अवेलेबल होता है किस में, ये अवेलेबल हमारे पास, इट्स अवेलेबल बोथ इन पाउडर एज वेल एज कोर मेटल, दोनों में मौजूद होता है कौन, मैग्नीज। तो और कहा जाता है कि अगर हम स्टील इंडस्ट्री में ज़्यादातर इस्तेमाल इसका होता है, तो स्टील बनाने के लिए 10 kg ऑफ मैग्नीज फॉर 1 टन ऑफ स्टील। अगर 1 टन स्टील बनाना है तो उसके लिए हमें किसी भी हाल में 10 kg का मैग्नीज उसमें इस्तेमाल करना है। तो इसके अलावा क्या कहा जाता है कि ये जो मैग्नीज है इट्स यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ब्लीचिंग पाउडर। मैंने आपको पहले बताया था कि ये किस में, पाउडर की शक्ल में भी हमारे पास अवेलेबल है। ये इसको इस्तेमाल किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर के लिए, इंसेक्टिसाइड्स के लिए जो हम अपने खेतों में या हमारे बागों में इस्तेमाल करते हैं उनके लिए, और पैंट्स में भी इस्तेमाल होता है। इसके साथ साथ अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे कि किस एरिया में कहाँ पे ज़्यादा पाया जाता है, तो हम देखेंगे कि ये पाया जाता है, आपको ये यहाँ पे दिख रहा होगा, ये महाराष्ट्र में पाया जाता है। महाराष्ट्र में 25%, मध्य प्रदेश में 27%, उड़ीसा में 25%, कर्नाटका में 11%, आंध्र प्रदेश में 10% और अदर्स एरिया जो है 2%। तो इसका मतलब है मध्य प्रदेश जो है MP, वहाँ पे ज़्यादा पाया जाता है, 27% वहाँ पे पाया जाता है। उसके बाद महाराष्ट्र और उड़ीसा में सेम सेम। लेकिन अगर हम बात करेंगे उड़ीसा के बहुत सारे एरियाज़ इन्वॉल्व करता है, बहुत सारे एरियाज़ में ये पाया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि उड़ीसा जो है ये भी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो है मैग्नीज का, ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा कि जो हमने फेरस मिनरल्स पढ़े उसमें मैंने आपको बताया फेरस मिनरल्स वो मिनरल्स होते हैं जिनमें आयरन कंटेंट होता है, और ये टोटल हमारा 3/4 मेटल मिनरल जितने भी 3/4 उसका हिस्सा ये है। और फिर हमने आयरन के बारे में पढ़ा,
किस लिए इस्तेमाल होता है आयरन, मैंने आपको बताया कि हर एक इंडस्ट्री में ज़रूरत पड़ती है। तो आयरन के हमने दो किस्म पढ़े, मैग्नेटाइट और हेमेटाइट। मैग्नेटाइट मैंने आपको बताया उसमें 70% आयरन होता है और वो हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज़ में। और हेमेटाइट बाकी जितने भी इंडस्ट्रीज़ होते हैं, आयरन इंडस्ट्रीज, वहाँ पे इस्तेमाल होता है। और इसके साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया कि मेजर प्रोड्यूसर्स जो है ओडिशा, मैंने आपको बताया दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर बेल्ट, बलकारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलुरु, तुमकुरु बेल्ट मैंने आपको बताया। मैंने आपको बताया कि ये दुर्गा बस्तर जो मैंने आपको बताया वो छत्तीसगढ़ का एरिया है। तो वेस्ट बंगाल, दिस कर्नाटका का वेस्टर्न घाट्स जो कर्नाटका के, वहाँ पे ये पाए जाते हैं, बलेरी, चित्रदुर्ग। और महाराष्ट्र मैंने आपको बोला, महाराष्ट्र का एक डिस्ट्रिक्ट, और गोवा का स्टेट रत्नागिरी जो महाराष्ट्र का डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे पाया जाता है। और इसके बाद मैंने आपको मैग्नीज के बारे में बताया था कि ये स्टील इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल होता है। और मैंने आपको बताया ये फेरस मैग्नेट एलॉय बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। दैट मीन्स एलॉय मतलब कि मैंने आपको बताया था कि जिसमें मोर देन, मतलब जिसमें 2 मिनरल्स और मेटल्स इस्तेमाल होते हैं, उसको एलॉय हम बोलते हैं। तो इसके अलावा ये स्टील बनाने के लिए भी काम आता है। और बाकी लाइक ब्लीचिंग पाउडर, इंसेक्टिसाइड्स एंड पेंट्स, उसमें भी इस्तेमाल होता है। और मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूशन भी बताया किस स्टेट में कितना पाया जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन मैंने भी आपको दिखाई। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट होगा हमारा नॉन फेरस मिनरल्स, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आप मुझे तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।